जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से चर्चा में हैं। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में उन्हें उनका पोस्टर लगा दिया गया था भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो समर्थक है उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। इसके साथ ही साथ जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा है कि अगर जातीय जनगणना नहीं कराया जाता है केंद्र के द्वारा तो इसका नुकसान साफ तौर पे देखने को मिलेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि अब इसका फैसला प्रधानमंत्री के हाथों में है। प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये फैसला केंद्र को लेना है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जातीय जनगणना नहीं कराई और आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तो जातीय जनगणना की हामी भर रही है। साथ ही साथ जो डेलीगेशन भी बिहार से मिलने गया था उसमें भी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, सुनिए आप। सुधार करते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए जातीय जनगणना के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अति पिछड़ा से हैं, लेकिन अति पिछड़ी की जब गणना की बात होती है तो फिर पीछे क्यों हो जाए? तो देखिए, इसमें अभी जिस जो डिमांड है उसमें कोई अति पिछड़ा समाज की जातियों की गणना का मामला नहीं है। इसमें तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू आज एक हुआ है और उसको बांटने की ये साजिश है, इस पे क्या कहेंगे सर? भैया, इस देश में हिंदू एक हुआ है, मुसलमान एक हुआ है का कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि धर्म से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, राज्य को कोई लेना देना नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जनता जिसको जो धर्म मानना हो माने। इसके आधार पे गोलबंदी होने और न होने का कोई मामला नहीं। सर, अगर जातिगत जनगणना की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, अगर इस बार नहीं होता है तो क्या बीजेपी से टकराव संभव है? आपको लगता है कि परिस्थिति ऐसी हो सकती है और संबंध जो बिहार में है उस पर भी असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकल कर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो आज भी हम सकारात्मक हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी? बीजेपी को नुकसान होगा अगर नहीं होता जातीय जनगणना तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा है जो इस राय का है कि जातीय गणना होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग यदाकदा बोल देते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए और यह इशू देश का इशू है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को फैसला लेना ही चाहिए कि इसी बार की जनगणना के साथ जात की गणना हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो? नहीं, ऐसा हम तो अभी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, सांसद कुछ और बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विवाद है। अब उसको कैसे उसका निपटारा करेंगे यह तो उनका विषय है ना। लेकिन जेडीयू के अंदर भी विवाद है। इस विषय पर जेडीयू के अंदर कोई विवाद नहीं। नहीं सर, नेताओं को लेकर? नहीं, नेताओं को लेकर भी कोई विवाद नहीं है।